इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इहयाउल उलूम में एक अजीब और गरीब किस्म का वाक़या वो कुछ यूं बयान किया है कि किसी घर में चूहों की कसरत हो गई थी, जिसकी वजह से उस घर के जो अफराद थे वो इंतहाई तंग और परेशान हो गए थे। इस दौरान इस घर वाले शख्स को किसी एक साथी ने ये मशवरा दिया कि आप एक बिल्ली रख लें और इस बिल्ली के आवाज़ की वजह से जितने भी चूहे हैं आपके घर में और आपको तंग और परेशान किए हुए हैं वो सब के सब बिल्ली के आवाज़ की वजह से, डर की वजह से वो फरार हो जाएंगे। तो इस पर उस घर के फर्द ने कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुबादा ऐसा ना हो कि इस बिल्ली के आवाज़ की वजह से मेरे घर के तमाम चूहे वो भागकर और फरार होकर मेरे किसी पड़ोसी के घर में ना चले जाएं। जिस तरह की इन चूहों की वजह से मैं तंग और परेशान था, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वो पड़ोसी जो है वो फिर इन चूहों की वजह से तंग और परेशान हो जाए और वो मुझे बदुआएं ना देने लगे। तो पड़ोसियों के जो हुकूक हैं इसकी बहुत अहमियत है। आज जुमरात का दिन है और जुमरात के दिन हमारे मदरसे की छुट्टी हुआ करती है। तो जैसा मैं कचहरी से अपने घर और मदरसे की तरफ आ रहा था, तो यूं ही मैं अपने मदरसे में दाखिल हुआ तो एक शख्स को देखा जिसके पास थैले में 4 छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे और वो यहाँ पर हमारे मदरसे में खोलने वाला था। तो जो ही उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो मैंने भी उससे अलग सलग करके हाल अहवाल लिया और उससे कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं बिल्ली के, ये क्यों यहाँ पर लाए हैं। तो उससे कोई बात नहीं बनी और मुझे कहने लगा कि बस ऐसे मैंने इनको यहाँ पर ले आया हूँ और ऐसे घूमने और फिराने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि देखिए भाई, ये छोटे छोटे बिल्ली के जो बच्चे हैं इनको अपनी जो बिल्ली है इनकी माँ है उनके दूध की भी ज़रूरत होगी। मेहरबानी करें, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं बिल्ली के, इनको भूख लगी हुई है, आप वापस इनको ले जाएं और उनको अपनी माँ के पास छोड़ आएं। तो इस दौरान वो जो मेरा पड़ोसी था वो इस निस्बत बहुत परेशान हो गया था। तो बात करने का गरज और मकसद ये है कि पड़ोसियों के बहुत सारे हुकूक होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इंसान को अपने वालिदैन के साथ, अपने करीब और अजीज़ और रिश्तेदारों के साथ और इसी तरह पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की है। और इसके अलावा वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक और रिश्तेदारों के हुकूक को वो आसान तरीके से निभाने की भी ताकीद की है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मफहूम के मुताबिक पड़ोसी को अजियत पहुंचाना वो गुनाह कबीरा है। अहदीस मुबारका की रोशनी में पड़ोसी जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक पड़ोसी वो होता है जिनके 3 हुकूक वाबस्ता होते हैं और एक पड़ोसी वो होता है जिनके 2 किस्म के हुकूक वाबस्ता होते हैं और एक पड़ोसी वो होता है जिसका 1 किस्म का हक वाबस्ता होता है। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक 3 हकूक वाला पड़ोसी वो है जो आपका पड़ोसी भी हो, जो आपका रिश्तेदार भी हो और जो मुसलमान भी हो। इन तीनों निस्बतों की वजह से कोई एक पड़ोसी आपका ऐसा भी होगा जो पड़ोसी भी होगा, जो मुसलमान भी होगा और इसके अलावा आपका रिश्तेदार भी होगा। तो ये पड़ोसी जो है इसका सबसे ज़्यादा हक इसका है, क्योंकि एक तो आपका पड़ोसी है, दूसरा आपका मुसलमान रिश्तेदार भाई भी है और इसके अलावा आपका खूनी रिश्तेदार भी है। और दूसरे नंबर का पड़ोसी वो ये है कि वो आपका पड़ोसी भी हो और इसके अलावा वो आपका मुसलमान भाई भी हो। खैर है वो आपका रिश्तेदार ना हो लेकिन मुसलमानी की वजह से वो आपका मुसलमान भाई है। और तीसरे नंबर पड़ोसी का हक वो एक तरह का है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका पड़ोसी हो, वो गैर मुस्लिम हो, न आपका रिश्तेदार हो और न आपके मुसलमानी का भाई हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसका हक जो है वो आपके ऊपर वो एक पड़ोसगिरी की वजह से है। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारका के मफहूम के मुताबिक पड़ोसी चाहे काफिर भी हो फिर भी उसके पड़ोसी होने का हक वो आपके ऊपर लाजिम है और वाजिब है। तो पड़ोसी जो हैं
ان کے بہت سارے حقوق ہیں، جس طرح کہ احادیث شریف کے مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اندیشہ لائق ہوا کہ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ بن جائے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جتنی تاکید کرتے تھے تو اس تاکید کے الفاظ سے یہی مفہوم کیا جا سکتا تھا کہ کہیں یہ لوگ جو ہیں پڑوسی وہ حقوق وراثت میں جو ہیں وہ حقدار نہ بن جائیں۔ تو پڑوسی ہونے کا جو ہے وہ حق نبھانا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ کسی ایک پڑوسی کو کسی قسم کی ایذا رسائی پہنچائی جائے۔ ایک روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرا پڑوسی جو ہے وہ بہت اذیتیں پہنچاتا ہے، مجھے تنگ اور پریشان کرتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ چلے جائیں اپنے گھر اور اپنے گھر کا سامان گھر سے نکال کر باہر گلی میں پھینک دے۔ تو اس پر وہ شخص حیران ہو گیا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ چونکہ یہی تھا، وہ شخص فوراً اپنے گھر گیا اور اپنے گھر کا جو سامان تھا وہ سب کا سب گھر سے باہر نکال کر گلی میں اور راستے میں پھینک دیا اور وہیں پر کھڑا رہا۔ تو اس دوران جو لوگ اس راستے پر گزر رہے تھے وہ بہت ہی تعجب سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر کا سامان گلی میں کیوں پھینکا ہوا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے بہت زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا ہے، جس کی نسبت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا کہ اپنے گھر کا جو سامان ہے وہ باہر گلی میں رکھ دو اور پھینک دو۔ تو بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر وہ من اور ان عمل کیا ہوا ہے۔ تو اس دوران جو لوگ کھڑے تھے اور اسی طرح جو لوگ گزر رہے تھے ان سب نے اس پڑوسی کے اوپر بہت زیادہ افسوس کیا اور حتیٰ کہ اللہ پاک سے اس پڑوسی کے لیے بددعائیں دینے لگے اور اس کو ذلیل اور خوار کرنے کے لیے اللہ پاک سے وہ بددعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ اس پڑوسی کو ذلیل اور خوار کرا۔ تو جو ہی اس پڑوسی کو پتہ چلا کہ میرے اس پڑوسی نے اپنے گھر کا سامان سارے کا سارا باہر گلی میں رکھ دیا ہے اور ڈال دیا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ وہاں سے گزرتے ہیں وہ سب جو لان تان کر رہے ہیں وہ میرے اوپر کر رہے ہیں، اور اس بات کا پتہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا، پڑوسی جو تھا، جو اس پڑوسی کو تنگ کرتا تھا، اس کو اذیتیں پہنچاتا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور اپنے اس پڑوسی سے اس نے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے اس کو تنگ اور پریشان نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جس سے اس کے پڑوسی بہت سخت ناراض ہیں، حالانکہ وہ عورت جو ہے وہ فرض عبادات تو کرتی ہے، اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی کثرت سے کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے اور روزے بھی رکھتی ہے نفلی۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے یہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس کے جو نفلی عبادات ہیں وہ کفارہ نہیں ہو سکتے اس بات کے کہ اس نے اپنے ایک پڑوسی کو اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ اسی طرح اس شخص نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے جس سے اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی وہ انتہائی خوش ہے، اور اس کے علاوہ وہ عورت جو ہے وہ نمازوں میں بھی کمزور ہے، وہ روزوں میں بھی کمزور ہے، نفلی عبادات میں وہ بہت کمزور ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ یہ عورت جو ہے یہ جنت میں جائے گی، کیونکہ اس کے جو پڑوسی کے حقوق ہیں اور اس کے جو ہمسائے کے حقوق ہیں اس نے بدرجہ اتم اس کو پورا کیا ہوا ہے، اور اس کے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی یہ کفارہ بنے گی اس کے نفل عبادات کے نہ کرنے کا۔ تو یہ عورت جو ہے یہ جنت میں جائے گی۔
तो पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हुकूक हैं। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक क़यामत के दिन वो दो पड़ोसी वो बारी ताला के बारगाह में पहले पहले पेश होंगे जिन्होंने एक दूसरे की हक तलफियाँ की होगी। एक पड़ोसी का हाथ होगा और दूसरे उस तंग करने वाले, उस अजियत देने वाले पड़ोसी का गरेबान होगा, और उस वक्त जो दरबार लगा होगा वो बारी ताला की ज़ात का होगा। तो पड़ोसियों के हुकूक जो हैं इनका ख्याल रखें। हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक पड़ोसियों के 10 किस्म के हुकूक बताए गए हैं। उनमें ये हुकूक हैं कि अगर आपका पड़ोसी जो है वो बीमार पड़ जाए तो फिर जाकर उसकी इयादत किया करो। और इसी तरह अगर आपके पड़ोसी पर कोई तकलीफ और परेशानी आई हुई है और उसका हाथ जो है वो कमज़ोर पड़ गया है, तो आप उसके पड़ोसी होने की वजह से जाकर उसकी परेशानी और तंगी को दूर करें और उसका जो हाथ है वो बढ़ाएं। और इसके अलावा अगर आपका कोई पड़ोसी फोत हो जाए तो उसके नमाज जनाजा में शरीक हों। और इसी तरह अगर आपके पड़ोसी को कोई कर्ज और पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप जाकर उसके कर्ज हसना उसको दें। इसी तरह अगर आपके पड़ोसी को कोई गम और दुख पहुंच गया हो तो जाकर उससे इजहार हमदर्दी करें। और इसके अलावा अगर आपका पड़ोसी जो है वो फ़क्र और फाके और इसमें फंस गया हो तो जाकर आप उसकी इस फ़क्र को और फाके को भी ख़त्म करें। और इसके अलावा आप अपने पड़ोसी के उन हुकूक का भी ख्याल रखें जिस तरह कि उसके रोशनी का हक है और उसके हवा का हक है, उसके गुजरने का हक है। या आजकल जो पर्दे के सूरत हाल बनी हुई है कि लोग बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें तामीर कर रहे हैं और नीचे जो है उसके एक गरीब और मुस्कीन पड़ोसी का वो पर्दे का इंतज़ाम ख़राब हो रहा होता है। तो पड़ोसियों के ये हुकूक जो हैं उनके हवा के आने जाने का, उनके धूप के आने और जाने का, और उसके आने पैदल आने और जाने का रास्ता, और इसके अलावा उसके पर्दे का भी। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ घर में पकाई जाए तो उस पकाने वाले सालन की जो खुशबू है उससे आपके उस पड़ोसी को कोई अजियत ना पहुंचे। हाँ, अगर आपसे हो सके तो आप कुछ सालन जो है वो ज़्यादा बनाकर अपने उस पड़ोसी के घर भी भेज दें। और इसके अलावा जो आप फल और फ्रूट अपने घर लाते हैं तो इसमें कुछ न कुछ हिस्सा अपने पड़ोसी और गरीब किस्म के पड़ोसी का भी रख लिया करें। अगर आप में इतनी तौफीक नहीं है, आप इतने साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, तो कम से कम इतना करें तो वो जो फल और फ्रूट हैं उनको छुपा कर ले आएं। कहीं आपके उस गरीब और मुस्कीन किस्म के पड़ोसी की निगाह वो ना निकल जाए।